सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों का मैं नरेंद्र कुमार गांव ओसिया जिला उन्नाव से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और अपने द्वारा स्वरचित चंद शेर आप लोगों के बीच सुनाना चाहता हूँ। एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि किसी हुजरे के सुलगते हुए लोबान की खुशबू, सुनिएगा आप सभी, कि किसी हुजरे के सुलगते हुए लोबान की खुशबू हम में बसी है हिंदुस्तान की खुशबू। बहुत सुंदर। और हम हजारों मील दूर कमाने तो आ गए मगर हम में बसी है गांव के कच्चे मकान की खुशबू। मगर हम में बसी है गांव के कच्चे मकान की खुशबू। और एक मतला है कि पता है उन्हें किस हाल में रखा है, इश्क को हमने जंजाल में रखा है। और आप इस बात पर यकीन करें चाहे ना करें, और आप इस बात पर यकीन करें चाहे ना करें, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है। सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है। और एक मतला है कि जो कानों में गूंजती है वही आवाज हो क्या, और बिना देखे ही उसकी तस्वीर बना दी चित्रकार हो क्या। और मेरे दिल से उसकी हर एक गलती माफ हो जाती है जब वो मुस्कुरा के पूछती है नाराज हो क्या, नाराज हो क्या, नाराज हो क्या, नाराज हो क्या। और एक मतला है कि पसंद तो आया मगर बड़ी मुश्किल में पसंद आया। मैं उसकी आंखों को नहीं दिल को पसंद आया, और मुझे मारने से पहले ही तलवार रख दी। मेरा मिजाज मेरे कातिल को पसंद आया। मेरा मिजाज मेरे कातिल को पसंद आया। और एक मतला है कि सबका अपना अपना तजुर्बा चलता रहता है, फिर उसके बाद कुदरत का करिश्मा चलता रहता है। और दबी रह जाती हैं लाखों मासूमों की फाइलें, तारीखें आती रहती हैं मुकदमा चलता रहता है। तारीखें आती रहती हैं मुकदमा चलता रहता है। और एक मतला है कि हमारी नजरों से नजरें मिलाकर देख लो, और जितना गुस्सा है हमें पर फेंक लो, और हम क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। जरा हमसे भी एक बार दिल लगा करके देख लो, जरा हमसे भी एक बार दिल लगा कर देख लो। और एक मतला है कि तू रूठ गया है तो हम मना लेंगे, कोई दर्द भरी गजल सुना देंगे। और इस तरह मत देख मेरी आंखों में वरना तेरी आंखों से गजल बना देंगे। और इस तरह मत देख मेरी आंखों में वरना तेरी आंखों से गजल बना देंगे। और ज्यादा देर तक गुस्सा अच्छा नहीं लगता वरना हम भी मुंह बना लेंगे। और ज्यादा देर तक गुस्सा अच्छा नहीं लगता वरना हम भी मुंह बना लेंगे। अभी हमारे संचालक सर ने कहा कि पोएट्री, तो मैं एक पोएट्री आप लोगों को कविता, छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ गंगा नदी पर। तो आप सभी, ये माहौल नहीं बन पा रहा, वो बार बार दरवाजा खुल रहा और वहाँ से बार बार आवाज आ रही है, पब्लिक सुन नहीं, ये मेरा ही नंबर नहीं है, आप लोगों का भी है। मैं भी बोलूंगा, मैं भी चिल्लाऊंगा, घूमूंगा, फिर मत कहिएगा। सीधी बात, मैं एक कविता से आपको शुरुआत करता हूँ गंगा नदी कि यही मेरे जमी की पहचान है, गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, सरहद और रेगिस्तान में जाकर, घूम रही शमशान में जाकर, कि जिसका पानी पीकर फौजियों में जान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, रोज पत्थरों से टकराती रहती, कल
कि जिसकी लहरों में खुद की शान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। कि हिमालय से हरिद्वार होकर, देखना ये नदी कहां से आती है और कहां पर जाती है। कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कभी धूप कभी छांव होकर, पटना के हर गांव होकर, कि जिसके पानी से लहराते गेहूं और धान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। कि इस नदी को देश की हर कहानी याद है, कितनी सच्चाइयां इसको मुजबानी याद है। कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद है, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद है। इसको झांसी की रानी की मर्दानी याद है। कि इस धरती पर ना जाने कितने वीर कुर्बान हैं। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।